तमाम एंकराओं और उनके श्रद्धेय संपादकों को कहीं डूबकर शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जहर खुरानी इतनी बढ़ गई है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आईना दिखाना पड़ रहा है। रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च में बोलते हुए जस्टिस एनवी रमना ने मीडिया को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कई बार हमने मीडिया को कैंगरू कोर्ट यानी सजा देने वाली गैर कानूनी अदालत चलाते हुए देखा है। कई बार अनुभवी जजों को भी फैसला करने में मुश्किल पेश आती है। मीडिया में दिखाए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित करते हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता है, सिस्टम को नुकसान होता है। इस प्रक्रिया में जस्टिस डिलीवरी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन कर मीडिया लोकतंत्र को पीछे ले जाती है। प्रिंट मीडिया में तो फिर भी कुछ हद तक जवाबदेही दिखती है। इसके उलट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शून्य जवाबदेही दिखाई देती है। अगर सीजेआई ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज जीरो अकाउंटेबिलिटी, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। मैं आगे इस वीडियो में सीजेआई के एक एक वाक्य को प्रूव करके दिखाऊंगी। आज मुख्य धारा का मीडिया अपने हर स्लॉट में हिंदू मुस्लिम करता रहता है। पक्षपातपूर्ण एजेंडा चलाओगे तो क्या होगा? आखिर सीजेआई भी इसी देश में रहते हैं। आपकी हरकतों को कभी ना कभी तो उन्होंने देखा ही होगा ना। चाहे दंगल हो या पूछता है भारत या हो आर पार, सभी जानते हैं स्टूडियोज में बैठकर कैसे मुर्गे लड़ाए जाते हैं। ये देखिए, शो के नाम, पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी किया जाता है। एक समुदाय को, उसके आराध्य को केंद्र में रखकर भड़काया जाता है। यानी दर्शकों को वो बता रहे थे कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, उसके बदले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई 20 अप्रैल को की गई थी। इसके बावजूद इस चैनल ने इसे बदला बताया और 22 अप्रैल की घटना बताई। यानी सांप्रदायिक जहर घोलने का काम किया गया दो समुदायों के बीच। अब बात कर लेते हैं सुदर्शन न्यूज चैनल की। ये ज्यादातर सांप्रदायिक एंगल वाले शो करता है। एक बार यूपीएससी जिहाद नाम का शो किया था, लेकिन सारे फैक्ट्स उल्टे सीधे बता दिए। आईएनबी मिनिस्ट्री भी मान लेती है इसका शो ऑफेंसिव है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि जवाबदेही बची ही नहीं। शायद सीजेआई ने इन्हीं को देखकर कहा होगा। जवाबदेही तो तब होगी ना जब इनकी कुछ रिसर्च भी हुई होगी। तबलीगी जमात याद है आपको? तबलीगी जमात मामले में भी मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने इस मामले का सांप्रदायिकरण करने की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कुछ मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि हर चीज और विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को कितना ट्रोल किया गया, मीडिया ने क्या क्या न चलाया, और बाद में 36 विदेशी नागरिकों को राहत देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया। सीजेआई ने कहा अखबारों में कुछ हद तक जवाबदेही दिखती है। वो शायद इसलिए कहा कि कुछ अखबार हैं जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार स्टोरी करते हैं, फिर उसका फॉलो अप भी करते हैं। जैसे कोरोना काल में दैनिक भास्कर ने भी अच्छा काम किया, सभी ने सराहा, लेकिन प्रिंट में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए सीजेआई ने कुछ हद तक टर्म का यूज किया है। जो सीजेआई ने कहा कि मीडिया की ओर से फैलाए जा रहे पूर्वाग्रह भरे विचारों से लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो हो गया ना प्रूफ कि सीजेआई ठीक ही कहते हैं। यदि आपको सीजेआई की इसी वाक्य पर पीएचडी या थीसिस लिखनी हो, तो 2000 के नोट में चिप वाली फेक न्यूज एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बात और सीजेआई ने कही कि मीडिया कैंगरू कोर्ट चला रहा है, यानी मनमानी अदालतें, और मनमानी अदालतों को सरल भाषा में डिफाइन करूं तो जैसे ही किसी पर आरोप लगे उसी क्षण उसे उसी पल भर में दोषी और विलन बना दो जनता की अदालत में, केवल टीआरपी के लिए। इसका ताजा तरीन उदाहरण मेरे जहन में रिया चक्रवर्ती का आता है। किसी ने उन्हें गोल्ड डिगर कहा, किसी ने रिया के घर ओबी वैन लगाकर रिया के घर पर आने जाने वालों से पूछताछ की, बहुत ही खराब ढंग से। क्या ये मीडिया का काम है कि रिया दोषी है या नहीं? दिशा रवि के बारे में भी क्या क्या ना लिखा गया। 22 साल की लड़की को जो जलवायु कार्यकर्ता है, उस पर टूल किट बनाने का आरोप बताया गया। टूल किट का लक्ष्य भारत सरकार के प्रति वैमनस्य और गलत भावना फैलाना और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच वैमनस्य की स्थिति पैदा करना है। ये सब लिखा और पढ़ा गया, लेकिन किसी ने कोई जवाबदेही नहीं दिखाई, बस मनगढ़ंत खबरें प्लांट करते रहे। यहीं पर मीडिया को अपनी रीढ़ मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन अफसोस किससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं।
लेकिन बाद में बेल देते हुए जज ने जो टिप्पणी की वो सरकार और उनके इशारों पर काम करने वाली गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा था। जज साहब बोले, असहमति राजद्रोह नहीं है। दिशा रवि पर लगे आरोपों पर एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या किसी हानि ना पहुंचाने वाले टूल किट का एडिटर होना कोई जुर्म है। यही तो आर्यन खान केस में हुआ। मीडिया ने नशेड़ी बताया, एनसीबी ने केस चलाया, नशेड़ी, तस्कर और पेडलर न जाने किन किन नामों से मीडिया ने उन्हें संबोधित किया। मीडिया में आर्यन खान के चरित्र की लाइव लिंचिंग की गई आपके सामने, और बाद में ड्रग केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। और जिस जांच अधिकारी समीर वानखड़े को मीडिया पलकों पर बिठा रही थी वही फंस गए बाद में। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी मीडिया ने अपने कैंगरू कोर्ट में ही मुजरिम बना दिया था। याद तो होगा ही आपको, क्योंकि आप भी इसमें भागीदार तो थे। देखिए बात कहां से शुरू हुई थी। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर एक एफआईआर लॉन्च कराई जिसमें कई आरोप रिया पर और उसके परिवार पर लगाए, लेकिन कंटेंट की कमी के चलते हमारे मीडिया ने रिया का मीडिया ट्रायल करने का फैसला किया, जबकि उस वक्त दिखाने को भी बहुत कुछ था। पर टीआरपी ही अगर रिया को विलन बनाने वालों की ज्यादा आने वाली हो तो समझा जा सकता है कि रिया के पीछे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों पड़ गया था। साल 2020 में कोरोना, असम और बिहार की बाढ़, भूखमरी, अपराध की खबरें उस वक्त सब बड़े मुद्दे थे, लेकिन गोदी मीडिया पर टीआरपी के अलावा एक और बोझ हमेशा सब चंगासी दिखाने का। अगर ये खबरें दिखाने लगे तो सब चंगासी का तिलिस्म भी टूट जाता। तो रिया को बना डाला बलि का बकरा। आपको ये खोजी पत्रकारिता के नाम पर याद ही होगा, रिया का काला जादू, सुशांत के पैसों पर रिया की अय्याशी, लव, सेक्स और धोखा, सुशांत, रिया और 15 करोड़, क्या सुशांत को प्यार ने मारा, ऐसी वगैरह वगैरह टाइप की खबरें। ऐसे पता नहीं कितने शो प्लांट किए गए और रिया को कोर्ट से पहले दोषी ठहरा दिया गया जनता की यानी आपकी अदालत में। आपको पता है कैंगरू कोर्ट किन किन तत्वों से मिलकर बना है। दहाड़ मारकर खबर बताने वाले एंकर आए, भ्रमित करने वाली ग्राफिक्स, कॉपी एडिटर्स और रीढ़ विहीन संपादक, लाभ लेते उनके मालिक। खोजी पत्रकारिता के नाम पर मनगढ़ंत मनोहर कहानियां और मीडिया घरानों का कैंगरू कोर्ट्स में तब्दील होना न्यायिक स्वतंत्रता में बहुत बड़ी बाधा है। नए भारत का मीडिया कवरेज के नाम पर सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में लगा है, चंद सिक्कों और टीआरपी के लिए। जब किसी चीज का मीडिया ट्रायल होता है, खासकर अदालती केसेस का हो, तो अभियुक्त, पीड़ित और आम आदमी की भी भावनाएं प्रभावित होती हैं। अगर मुझे कैंगरू कोर्ट को एक वाक्य में डिफाइन करना हो तो मीडिया ट्रायल के केंद्र में ज्यादातर मामले अफवाहों और खुले झूठ का पिटारा है, जिसमें सत्य का स जैसा कुछ नहीं होता है। मीडिया ट्रायल अक्सर आंखों को मनमोहक और दिल को आनंदित मीडिया ट्रायल अक्सर तथ्यों, सबूतों, निष्पक्ष सुनवाई और न्यायपालिका की भूमिका की अनदेखी करते हैं। अब समझिए लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहा है। सच्ची खबरों के बजाय झूठी खबरों का बोलबाला है। काबिल पत्रकारों के हाथ बांध दिए गए हैं। आज मीडिया लोकतंत्र के गुलदस्ते को सतरंगी के बजाय यकरंगी बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन एक मजबूत मुल्क में एक आजाद मीडिया होना बहुत और बेहद जरूरी है। बीबीसी की रिसर्च ही कहती है, राष्ट्रवाद के नाम पर फैलाई जा रही हैं फेक न्यूज। आपके फोन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे मैसेज आते होंगे ना, सभी भारतीयों को बधाई, यूनेस्को ने भारतीय करेंसी को सर्वश्रेष्ठ करेंसी, जो सभी भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। ये मैसेज और इस तरह के कई दूसरे मैसेज फेक होते हैं, लेकिन उन्हें फॉरवर्ड करने वाले लोग सोचते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको ऐसे मैसेज भी खूब मिलते होंगे। देखिए, भारत की तरक्की, हिंदू शक्ति और हिंदुओं की खोई प्रतिष्ठा की दोबारा बहाली से जुड़े संदेश तथ्यों की जांच किए बिना बड़ी संख्या में शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे संदेशों को भेजने वालों को लगता है कि वो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। आप सिर्फ फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवाद कमोबेश यही तस्वीर व्हाट्सएप पर भी उभरती है। अब हमारे सीजेआई मीडिया के बदले स्वरूप पर इसलिए चिंतित है कि जैसा देखोगे वैसे ही तो आप रिएक्ट करोगे ना। मजबूत लोकतंत्र में एक मजबूत मीडिया होना बड़ी जिम्मेदारी का काम था, जिस पर भारत की मीडिया पूर्ण रूप से फेल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ही दुखी नहीं है मीडिया से। पूरे देश को खोखला बनाने का काम सिर्फ मीडिया कर रहा है, अपनी मनगढ़ंत मनोहर कहानियां आप पर थोपकर।